क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को पूरी दुनिया 56 भोग लगाती है, क्या वे कभी किसी के हाथ की बनी साधारण खिचड़ी के लिए तरस सकते हैं? जगन्नाथपुरी के इतिहास में एक ऐसी ही अनूठी कहानी दर्ज है, कर्मा बाई और उनकी खिचड़ी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान नियम कायदों के नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। चलिए चलते हैं सदियों पुराने उस समय में, जब स्वयं जगन्नाथ जी एक भक्त के घर नाश्ता करने पहुंच जाते थे। पुरी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी माता कर्माबाई। कर्माबाई का कोई अपना परिवार नहीं था। उन्होंने जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा मान लिया था। वे उन्हें बाल गोपाल के रूप में भजती थी। हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से भी पहले कर्माबाई उठती और अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से खिचड़ी बनाती। वे ना तो मंत्र जानती थीं, ना ही बड़े अनुष्ठान। उनके पास तो बस ममता थी। खिचड़ी तैयार होते ही वे पुकारती, मेरे लाल जल्दी आजा, खिचड़ी ठंडी हो रही है। और जानते हैं चमत्कार क्या था? साक्षात जगत के स्वामी, जिनके लिए बड़े बड़े पंडित मंत्रोच्चार करते थे, वे एक छोटे बालक का रूप धरकर कर्माबाई की कुटिया में पहुंच जाते। वे कर्माबाई की गोद में बैठकर बड़े चाव से वो साधारण खिचड़ी खाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई की कुटिया में रुके। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना शुद्धता के नियमों का पालन किए भगवान को खिचड़ी खिला रही हैं। महात्मा ने टोका, अरे भोली औरत, भगवान को भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं। पहले स्नान करो, फिर शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर विधि विधान से भोग लगाओ। कर्माबाई डर गईं। अगले दिन उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू किया। वे नहाने गईं, शुद्धता में समय बीता और खिचड़ी बनाने में देर हो गई। उधर मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। जब सुबह मंदिर के कपाट खुले और पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देखी तो वे दंग रह गए। भगवान के चेहरे और होठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए। पुजारी घबरा गए, भगवान को बाहर का भोग किसने लगाया? तभी आकाशवाणी हुई, पुजारियों, मेरी माँ यानी कर्माबाई ने आज मुझे देर से बुलाया। मैं भूख से व्याकुल था, इसलिए कुटिया में जैसे ही खिचड़ी बनी, मैं बिना हाथ धोए भागकर यहाँ आ गया ताकि मंदिर की आरती में शामिल हो सकूं। ये दाने उसी प्रेम की निशानी है। महात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, भगवान भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं। आप जैसे पहले खिलाती थीं, वैसे ही खिलाइए। मेरे लाल। आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की खिचड़ी का विशेष महत्व है। सुबह के पहले भोग में आज भी भगवान को खिचड़ी अर्पित की जाती है, ताकि कर्माबाई की उस अमर ममता की याद ताजा रहे। सीख: भक्ति में शुद्धता मन की होनी चाहिए। अगर आपका हृदय साफ है और पुकार सच्ची है, तो भगवान को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।